एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे। उनके पास ही निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी विराजमान थे। तभी कोई बात ऐसी छिड़ गई कि रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, प्रभु, त्रेतायुग में आपने राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, लेकिन क्या वे मुझसे भी अधिक रूपवान थी? रानी सत्यभामा की बात समाप्त होते ही गरुड़ बोल पड़े, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इसके बाद सुदर्शन चक्र का भी अहंकार जाग गया और वे भी बोल पड़े कि प्रभु, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? लगता है कि रानी सत्यभामा को अपनी सुदंता पर अभिमान हो गया है। इन तीनों को अपने ऊपर अहंकार हो गया है। अब कुछ ऐसी लीला करनी होगी जिससे इन तीनों का अहंकार दूर हो सके। हे गरुड़, हनुमान को बुला लाओ। उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देवी, तुम सीता के रूप में श्रृंगार करके तैयार हो जाओ और हे सुदर्शन, तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और जब तक मैं स्वयं किसी को न बुलाऊं तब तक किसी को महल में प्रवेश न दे। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को बुलाने के लिए उठ चले। भगवान की आज्ञा लेकर सुदर्शन चक्र प्रवेश द्वार पर बैठ गए और श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। उधर गरुड़ हनुमान जी के पास पहुँचे और प्रभु का संदेश सुनाया। उन्होंने कहा, हे वानर राज, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप तत्काल मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान ने उनसे कहा कि आप चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ ने मन में विचार किया कि हनुमान जी वृद्ध हो चले हैं, ये कैसे जल्दी पहुँचेंगे। हनुमान जी के कहने पर गरुड़ द्वारिका के लिए उठ चले, लेकिन जैसे ही वह महल में दाखिल हुए गरुड़ के होश उड़ गए। उनके सामने हनुमान विराजमान थे, जो उनसे पहले ही महल पहुँच गए। यह देखकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। हनुमान जी को देखकर श्री राम ने उनसे पूछा, पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। सुदर्शन चक्र को सौंपने के बाद हनुमान जी बोले, प्रभु, इस चक्र ने रोका था, परंतु कहीं आपसे मिलने में देर ना हो जाए, इसलिए मैंने इसे मुंह में रख लिया और आपसे मिलने आ गया। आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। इस बात पर भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। इतना सुनकर रानी सत्यभामा का अहंकार दूर हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने एक बार में ही तीनों का अहंकार समाप्त कर दिया। तीनों भगवान के सामने लज्जित अवस्था में थे। सभी ने प्रभु से माफी मांगी और उन्हें बात समझ में आ गई। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। बोलिए जय श्री कृष्ण।